चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी। अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपुड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाट अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कल अपन ने प्रारंभ किया है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही बताना चाहते हैं कि ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। अज्ञानी को यही परेशानी कि आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, आत्मा। और ज्ञानी कहते हम तो जहाँ रहते हमें आत्मा दिखता है। नहीं आई समझ में? सारी दुनिया में विश्व में जितने भी अज्ञानी लोग हैं वे यही कहते कि आत्मा तो दिखता ही नहीं, आत्मा तो दिखता ही नहीं है। क्या कहा? और ज्ञानी कहता है हम तो हाथ ही आता दिखता रहता है, मैं तो। देखो गजब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसे अपने आत्मा की रुचि होती है उसे अपना आत्मा ही आत्मा दिखता है। और जिसे परद्रव्यों की रुचि है, आत्मा तो है, वो स्वयं आत्मा है, लेकिन उसे नहीं दिखता है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है। और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। समझ आई समझ में? अज्ञानियों को शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि है तो उन्हें आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु दे देवल में विराजमान है, उनकी दृष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का परिणाम रुचि के अनुसार कार्य करता है। सुनील भैया, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपकी विषय विषय भोगों की होगी तो उपयोग वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोलो भगवान, कहाँ जाएगा? नहीं आई समझ में? और जैसे आत्मा की रुचि है वह तो सब जगह आत्मा ही आत्मा दिखता है, क्योंकि हमें आत्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हमें तो जाना नारा जनाए चाहे खरेखर पर जना तो नहीं। ज्ञानी कहता है कि मुझे तो हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखता रहता है, क्योंकि ज्ञानियों को उनके सुख ज्ञान की पर्याय में अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत हो गई है। ज्ञान की पर्याय तो उधर झुकती है जहां जिसकी रुचि होती है। समझ में आया भैया? आप अपने अपने परिणामों को पहचानिए। ज्ञानी तो कहते हैं कि हमें तो सब जगह आत्मा ही आत्मा दिख रहा है भगवान, तो क्या हमें तो दिखता ही नहीं है? अरे जैसे ज्ञानी दिखाना चाहते हैं वैसे तुम देखते नहीं हो, और जैसे तुम देखना चाहते हो वैसे नहीं दिखेगा। दूसरी बात क्या कहा? जैसे माँ जनवाणी माता, अरिहंत परमात्मा, दिगंबर साधु हमें जिस प्रकार से आत्मा दिखाना चाहते हैं उस प्रकार से हम देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। पहले तो देव साध गुरु की बात सुनते ही नहीं है। देखिए खुद कहते हैं कि उधर मत झुको इधर झुको। कहाँ झुको? तो अब ये मन की बात नहीं मान रहे, बोलो अब क्या करो जाए? पापी हो एक नंबर के, चढ़े चढ़ाए। समझ में आया भगवान?
देव शास्त्र गुरु कहते हैं उधर ना झुकना, तुम अपने ज्ञान का परिवर्तन इधर कराना। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अंदर भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, और हम उनकी बात का उल्लंघन करते हैं। तो साहब क्या करें? अरे कुछ नहीं करो। अरे बच्चा फेल हो गया है भैया, तो क्या करना? अपनी दुकानदारी में लगा लेना। क्यों भैया? तो उसका भला हो जाएगा क्या? अरे फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, उसने प्रयास तो किया, दोबारा फिर से पढ़। क्या कहा? ऐसे ही हमारा उपयोग अंदर नहीं जा रहा है, अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन नहीं लेता है, तो क्या करना? भगवान की पूजा भक्ति करते रहना। क्यों भैया? उसमें तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा भगवान। नहीं आई समझ में? सुनील भैया, ये ऐसा कोई धर्म है ये? अनंत काल हो गया आत्मा ने सुना ना ये कभी? सुना है तो ऊपर ही ऊपर से सुना और चल दिया, क्या मैंने बहुत बड़ा काम कर? बिल्कुल ना किया। जब तक आपका उपयोग वेद ज्ञान पूर्वक अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन नहीं लेता है, शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान। समझ में आया भैया? अगली 53 नंबर गाथा आने वाली है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि होने पर उसे हर जगह अपना आत्मा ही आत्मा दिखता रहता है। समझ में आया भैया? देखिए आप, जैसे माँ जनवाणी दिखा रही वैसे देखिए आप, सुनिए, विचार करिए, निर्णय करिए। अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, क्या उन्हें अपना आत्मा नहीं दिखा होगा? बोलिए आप। अरे त्रियंत गति के जीव जहाँ अपनी आत्मा को देख लेते भगवान, अपने आत्मा की अनुभूति करते हैं, तुम में ऐसी कौन सी पराधीनता है बोलो भगवान? नरक गति में रहने वाला नार की जीव भी अपनी आत्मा की प्रतीति कर लेता है। सुनील भैया, हमें आपको कौन सी कठिनाई हो रही है भगवान? आप तो बढ़िया मनुष्य पर्याय में हो, सब खाने पीने की व्यवस्थाएं भी अनुकूल हैं भगवान, हैं? वो देखो त्रियंच गति का जीव कितना लाचार है बेचारा, वो भी आत्मा की अनुभूति कर लेता है। नरक गतम में रहने वाला नार की जीव भी कितनी प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है भगवान बाहर में, फिर भी वो अपने आत्मा की अनुभूति कर रहा हुआ है क्या नहीं है? कितने तीर्थंकर हैं वहां पर नरक में? भविष्य के तीर्थंकर कितने अभी नरक में हैं? 20 तीर्थंकर बोलो। सम्यक दृष्टि तीर्थंकर, सम्यक दृष्टि यानी आप अगली 24 में सब मोक्ष जाने वाले हैं भगवान। कुछ ना कुछ अपने में कुछ कमी है, उस कमी को हमें ढूंढना चाहिए। ये हमारी बच्ची है, ये बोलती है पापा देखो ये ब्लाइंड है ना, इसकी आंखें नहीं है ना, और इसने सीए कर लिया। क्या कर रही? सुनील भैया, गजब है। आंखें ब्लाइंड व्यक्ति जब सीए कर सकता है तो आंखों वालों को क्या तकलीफ है भाई? अपनी कमी अंदर में ढूंढोगे तो कमी निकल जाएगी, और नहीं ढूंढोगे तो अनंत काल हो गया है। भगवान तो कहते ज्ञानियों को तो हर समय अपनी आत्मा ही जानने में आता। जाना नहारा जना चाहे खरे कर पर जना तो नहीं। समझ में आया भैया? अपने अंदर ढूंढो, अपने परिणामों में टटोलो कि ऐसा हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो खूब शास्त्र पढ़ते हैं, खूब भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी शास्त्र पठन का गुण तो प्रकट ही नहीं हुआ तुम्हें। ऐसा लिखा है रतन कनन शराब का आचार्य जी में लिखा हुआ है। 50-50 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते। कितने से कहा? शराब का आचार्य जी में पढ़ना। 50-50 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, लेकिन शास्त्र पठन का गुण तो तेरे को प्रकट हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों? ढूंढो अपने आप को। तो उन्होंने कहा अनीति, अन्याय और अभक्ष की तुझे रुचि है तो शास्त्र क्या करेंगे? क्या कह रहे? अनीति अन्याय अभक्ष की रुचि है, वो तो तूने छोड़ ही नहीं है। बाकी तो रुचि अंदर में, चाहे दिन में खाओ रात में खाओ, क्या हो भैया? नहीं आई समझ? न दिन चैन न रात चैन, खा रे खाओ, खा रे खाओ, खा रे खाओ। पागल हो गए, पागल कीड़े मकोड़े बनने वाले हो। किसी भगवान से ना पूछना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ज्ञानियों को हर समय
हर समय अपना आत्मा ही दिखता है। वो उसका कारण ये है कि ज्ञानियों को अपने चेतन भगवान आत्मा की पर्याय में रुचि हो गई है। पर द्रव्यों की रुचि उनकी सर्वथा छूट चुकी है। हमें तो नया कोई बात करे ना कि साहब ये कैसी थी, कहा थी, कौन आया, क्या किया, तो जिज्ञासा तो तुम्हें बाहर की बनी हुई है। अरे उसको तो सुनो, सुन के निकाल देने वाली बातें हैं। तो तुम तो अंदर बिल्कुल नहीं, बाकी बारे में क्या करोगे जान के, तुम मर जाओगे, इतने भव बढ़ा लोगे जाके। समझ में आया भैया? पाठ करते हैं गाथा का। सुसमाधि अर्चन मित्रता अर कल एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। क्या कहता है ज्ञानी, क्या कहता है ज्ञानी, समझ गए? ज्ञानी का मतलब जिसने भेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ा, उसे ज्ञानी कहते हैं। बहुत से शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहते हैं। आगे बात समझ में? क्या भैया? और दुनिया में तो कुछ और ही चलता है। क्या क्या चलता है दुनिया में? ज्ञानी किसे कहती है? देखो साहब जी कितने शास्त्र के ज्ञाता है, जय हो भगवान। तुम फिर ठगाए जा रहे हो, फिर ठगाए जा रहे हो। हमें, अरे जिसे अपने आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, जिसकी पर्याय ने अपनी आत्मा का आनंद नहीं लूटा है, वो काहे का ज्ञानी? समझ में आया भैया? तो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे अपने पर्याय में, वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में शरीर की भी रुचि छूट गई है, पर्याय में होने वाले राग आदि विकार परिणति की भी रुचि छूट गई है। अंदर जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, बस वही मैं हूँ, ऐसा जिस पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान का उदय हुआ है, वह ज्ञानी है। समझ में आया भैया? तो कह दो ज्ञानी कहता है, क्या कहता है, कौन तो समाधि करे। क्या कह दिया? कल इसकी चर्चा आई थी, कौन समाधि करे। अरे समाधि मतलब क्या? आदि व्याधि उपाधि से रहित जो अपना आत्मा परम समाधि रूप से है, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम समाधि है। अब हो गया ना काम उसका। आदि मतलब शरीर, व्याधि मतलब शरीर में रोग, और उपाधि मतलब मन में निरंतर संकल्प विकल्प, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, क्या है, क्या चल रहा है? तुम इंजीनियर डॉक्टर हो, किन के विकल्प चलते रहती है मन से? नहीं आई समझ? ये उपाधियां हैं सब, क्या है? और अपना भगवान आत्मा निरुपाधि स्वरूप है। समझ में आती भैया? विकल्प किधर के दौड़ना चाहिए थे, किधर के दौड़ रहे हैं मन में? मन में मुख्यता ज्ञान में किसकी चल रही है? जितने मन में हमारे संकल्प विकल्प पर द्रव्यों के लक्ष्य से होते हैं, वे सब उपाधियां हैं भगवान, जबरदस्ती। नहीं आई समझ? उपाधियां तो है, और क्या है ये? मन में जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं ना, नाना प्रकार के पर द्रव्यों के लक्ष्य से भगवान, वे सब उपाधियां। ज्ञानी ने अपने चेतन भगवान आत्मा को आदि व्याधि उपाधि से रहित निरुपाधि स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि की है। इसलिए ज्ञानी तो हर समय समाधि में ही है। समझ में आया भैया? तो किसकी क्या समाधि करें? काय की समाधि? भगवान ने समाधि तो इसे कहा है। समाधि यानी अपने आत्मा में समा जाना। समा जाएगा कौन? उपयोग समा गया। कौन समा गया? दो चीजें हैं ना भगवान, समाधि, समाधि। समझ गए ना? समा जाना, समता स्वभाव भगवान आत्मा में समा जाना, उसका नाम समाधि। यानी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति हो, उसे समाधि कहते हैं। क्या कह दिया भगवान? सुनील भैया, ये धर्म तो बड़ा कठिन है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। जैन दर्शन जैसा सरल कोई कायसम मार्ग बताने वाला, आनंद लूटने वाला कोई धर्म नहीं है भगवान। ये हमारे आपके पुण्य के उदय से सारी चीजें मिल गई है। बहुत सरल है। बाकी तो सब भूल भुलैया ही भुलैया है भगवान। दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप, भूल भुलैया पड़ी हुई है भगवान। समझ में आया भैया? अपने चैतन्य घर आत्मा में चले जाना,
उपयोग का शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना चेतन भगवान आत्मा की दृष्टिगत होना, उसमें रम जाना, उसको भगवान समाधि कहते हैं। अब ज्ञानियों की पर्याय में इस प्रकार की समाधि चल रही तो उसे क्या जरूरत है समाधि की? नहीं आई समझ। ज्ञानी को हर समय अपना आत्मा ही दिख रहा है, शरीर नहीं दिखता, नहीं दिखता है। ये क्या कह रहे हैं? राग नहीं दिखता है क्या? आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे हैं। अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, अर्जुन जैसी दृष्टि करना पड़ेगी अगर आत्मा का आनंद लूटना हो तो। क्या भैया सुनील भैया, अर्जुन जैसी दृष्टि का मतलब क्या है? भगवान सामने पेड़ पर एक पक्षी बनावटी बैठा दिया है। उनके गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। और पांचों भाइयों को निशाना लगाने के लिए बोला। चार भाई आए, उनसे पूछा बोलो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो चार भाई बोले कि हमें सभी दिख रहा हो भगवान, कौन मंदे हैं। पेड़ भी दिख रहा हो है, आप भी दिख रहे हो, पक्षी भी दिख रहा है। बोले साइड से बैठ जाओ जरा। अर्जुन तुम आओ, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? वो आंख। किसकी आंख? आंख। किसकी किसकी ना, क्या कह रहे हैं? किसकी किसकी बात मत करो, मुझे आंख दिख रही है। हम दिख रहे हैं? गुरु जी पूछते हैं। आंख नहीं दिख रहे तुम। क्या कहा? पारसमणि ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? बोलो भगवान है। समझ में आया भैया? सबको निगलेक्ट करते हुए अर्जुन कहता है मुझे आंख दिख रही है। शाबाश, उसने निशाना साध दिया। समझ में आया भैया? अब उपयोग में तो सब जगह सबकी गेहूं की रुचि पड़ी हुई है, पर पदार्थों की रुचि पड़ी, तो उपयोग उधर ही भागता। किधर भागता है? किधर भागता है भगवान? सभी दिख रहा हो, आप भी दिख रहे हो भगवान। ये टेबल, ये कुर्सियां दिख रही हैं, ये मंदिर दिख रहा है। पहला पाठ ये है कि मंदिर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा कोई वस्तु नहीं। अपने ज्ञान में ऐसी कला उत्पन्न करो कि तुम्हें कुर्सी ही ना दिखे। नहीं आई समझ में? तुम्हें ये माइक ही ना दिखे, तुम्हें ये लैपटॉप ही ना दिखे। हाँ भगवान, तो भगवान की प्रतिमा भी ना दिखे। नहीं आई समझ? उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा तोड़ कर दो, क्या भगवान, कि परमाणु परमाणु मात्र रूप से भिन्न रूप से दिखाई देने लग जाए। क्या कहा भगवान? ये लैपटॉप क्या है भगवान? ये माइक क्या है भगवान? ये मंदिर क्या है भगवान? ये शरीर क्या है भगवान? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर लैपटॉप के रूप में भासी। क्या भगवान? पुद्गल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर मूर्ति रूप में भासी। मूर्ति नाम की चीज है क्या जगत में? अरे बोलो भगवान। भगवान ने तो तीन चीजें, छह चीजें बताई। कितनी? बोलो भगवान ने कितनी वस्तुएं बताई हैं? कौन कौन सी बताई हैं? एक जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। तो मूर्ति कहाँ बताई भगवान ने? बताई कहीं? बोलो बताई हो तो बताओ भगवान। मकान नाम की कोई वस्तु बताई भगवान ने क्या? क्या भगवान? सुनील भैया, ये कैसा धर्म है? ये ऐसा ही धर्म है? जिसके प्रति राग उत्पन्न होता है, ज्ञानी ने सबको जो है क्या कर दिया? ज्ञान की पर्याय में समझ आए? द्रव दृष्टि से देखने लग गया। क्या देखा है? ज्ञानी अपने को भी द्रव दृष्टि से देखता है, और भारी जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं सबको द्रव दृष्टि से देखता है। तभी अपने भगवान आत्मा का अनुभव होता है भगवान। अब ऐसा नहीं कि हम जो है कायम समय अपने आप को शरीर रूप से देखें और फिर आत्मा को देखें। दिखेगा क्या? यहाँ जैसा चश्मा लगाओगे वो वैसा ही दिखता है। ज्ञानी ने यहाँ द्रव दृष्टि का चश्मा लगाया है, ज्ञान के नेत्र खोले।
अज्ञानी ने संयोग और पर्याय किया चश्मा लगाए बैठा है। क्या कहा? अब आत्मा कैसे दिखे? समझ में आया? इसलिए ज्ञानी की तो हर समय समाधि समाधि है। चलते बैठते उठते खाते पीते सब समाधि में। ओ हो, क्यों? क्यों ऐसा क्यों? उसकी द्रव दृष्टि है, स्वभाव की दृष्टि है। वो अपने को और पर को स्वभाव की दृष्टि से देखता है। कल बताया था मैंने आपको, वास्तव में देखा जावे तो कोई भी मंदिर को नहीं देखता है। क्या? सब अपने ज्ञान की पर्याय में अपने को ही देखते हैं। दर्पण का उदाहरण बहुत अच्छा है। आपने यहाँ देखा, इसमें दर्पण में देखा, ये देखो दरवाजा झलक रहा है, तो दर्पण में दरवाजा है क्या? अरे बोलो, है क्या? घुस गया अंदर क्या? है? वो तो उसकी स्वच्छता में झलक रहा है, उसे दर्पण कहते हैं भगवान। ऐसे ही बाहरी पर पदार्थ जो हमारे ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रही है, वे ज्ञेय नहीं है, वे ज्ञानाकारी ही है। क्या भगवान? देखो कला होगी है, इसीलिए तो कहा है ग्रंथों के अंदर सम्यक ज्ञान कला है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान कला है। ज्ञानी दुनिया के सारे गेयों को पी के बैठ गया है। जितने भी जगत में गेय पदार्थ है, चेतन अचेतन रूप से विद्यमान है, उन सबको ज्ञानी पी के बैठा है। क्या कहा भगवान? सम्यक ज्ञान की परिभाषा बता रहा हूं आपको। ज्ञानी जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, सबको पी के बैठा है। इतना बोलो, सबको कैसा कैसा होगा उसका ज्ञान? और अज्ञानी का ज्ञान सब गे पी रहे चेतन अचेतन। क्या कहा? कितना बोलो भैया, आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जो जो सबको पी के बैठा है ज्ञान, ऐसा सम्यक ज्ञान कितना तंदुरुस्त होगा, कितना मस्त होगा भगवान। और जिसका ज्ञान सब गे पी रहे हैं, तो वो अंदर से कितना कमजोर होगा भगवान। समझ में आई भैया? तो ज्ञानी तो हर समय समाधि में रहता है, क्योंकि समाधि भगवान ने उससे कहा है कि अपने आत्मा को जानने का नाम समाधि है। क्या कहा भगवान? और ज्ञानी को हर जगह अपना आत्मा ही जानने में आता है। इसलिए ज्ञानी चौथे गुण स्थान से, समझ में आए, चौथे गुण स्थान से ज्ञानी सब अपनी समाधि में ही है। आगे बात समझ में? भैया सुनील भैया। हम्म? फिर कहते हैं दूसरी बात, ये तो कल की बात आपको थोड़ा सा उसमें सुधार और आपको करते हुए बता रहे हैं, विशेष बात बताई। अब देखिए, आप कौन अर्चा पूजन करे? क्या कहा? कौन अर्चा पूजन करे, अर्चना करे? अब देखो क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना, आज पढ़ना नहीं, पेज नंबर 4, समझ में आया? पंडित टोडरमल जी साहब बहुत शास्त्रों के ज्ञाता, मगर सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी बनाई। समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे नंबर पेज पे उन्होंने कहा कि जो है पूजा आदि का कारण क्या है। क्या कहा उन्होंने? पूज आदि का कारण क्या है? समझे? तीर्थंकर पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों है, तो उन्होंने उसका कारण बताया। समझा? तो वे कहते हैं द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कोई पूजा वूजा नहीं है। क्या कहा उन्होंने? जीव तत्व की अपेक्षा से तो सब भगवान ही है। समझ में आया? पूजत्व पने का कारण तो पर्याय की अपेक्षा से होता है। काय की अपेक्षा से होता है? द्रव्य पर्याय का खेल समझ लीजिए आप। अगर संसार सागर से छुट्टी प्राप्त करना है, समय में वर्तमान पर्याय में दुख का अभाव करना हो, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना हो, तो द्रव्य पर्याय वस्तु क्या है? तो कहते जीव तत्व की अपेक्षा तो सभी जीव परमात्मा है, जीव है। समझ आया? अच्छा, मनुष्य पने की अपेक्षा पर बात करें, मगर मनुष्य बने की अपेक्षा कौन राजा है, कौन रंग है? सभी एक जैसे ही है। अब कुछ विशेषताएं हैं,
वो पर्याय की अपेक्षा से। कौन सी है? कोई मंत्री है तो कोई भिखारी है, इकाई की अपेक्षा से। समझ गया? कोई कोई इंजीनियर है तो कोई अनपढ़ है, ये पर्याय की अपेक्षा से। और मनुष्य की अपेक्षा से तो सब मनुष्य है। ऐसे जीवत्व पने की अपेक्षा से तो एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, संगी हो, असंगी हो, अरे अरियंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, सब समान है। क्या है? द्रव अपेक्षा से तो सभी समान है। सभी आत्माएं स्वभाव से परमात्मा ही है। तो पूजत पर अपन अरिहंत भगवान को क्यों पूछते हैं? नहीं आई जाए तो पूजत बनने का कारण उन्होंने बया, वो सब पर्याय की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? अरिहंत भगवान ने अपनी पर्याय में मोह राग देश का अभाव किया, बराबर। और उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट किए। इसीलिए वे पूजनीय है। क्या कहा? आ रही बात समझ में? अर्चना की बात आ रही है। किसकी अर्चना करें? समझ में आई? हम्म? तो उन्होंने लिखा रागादिक की बहुलता, पंडित टोडरमल जी सामने, रागादिक की बहुलता और ज्ञानादिक की हीनता की अपेक्षा से वो पूजने योग्य नहीं बनती है। ज्ञानादिक की हीनता है, रागादिक की बहुलता। देखो ना, ये क्या है? रात में खाना पीना, ये क्या है? क्यों भैया? क्या चल रहा है? अभक्ष न भक्ष का पता, ना भक्ष का पता, खाओ खाओ। ऐसे लोग पूज्य बनेंगे क्या? इन्हें अपने आत्मा के प्रति करुणा का परिणाम आता है क्या? नहीं आई समझ में? तो क्या रागादिक की बहुलता हो, ज्ञानादिक की हीनता हो, वह पूज्य नहीं है। तो पूज्यता का कारण क्या है? पर्याय की अपेक्षा बात चल रही, समझ, द्रव्य अपेक्षा बात नहीं चल रही है। ऐसा पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। 4 लाइन की है, 4-5 लाइन है। समय निकालना, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, फिर विचार करना। आप भी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा हो। समझ में आया? जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय को जानता है, वही अपनी आत्मा को जानता है। समझ में आया? सर्वजन सारजी में आया ना? तो पर्याय अपेक्षा से पूज्यपना होता है। तो पर्याय में, जिसके पर्याय में राग आदि की बहुलता चल रही है और ज्ञान आदि की हीनता चल रही है। ज्ञान आदि की हीनता का मतलब क्या? साहब ये तो इंजीनियर है, ये तो डॉक्टर है, ये तो विशेष विशेष ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, इस ज्ञान की बात ना कर रहे हैं। समझ में आया भैया? वो ज्ञान, वो तो परिलक्षी ज्ञान है, उससे पूछे नहीं है। क्या कहा? वो तो हीनता को ही प्राप्त है। अरे जिसने ज्ञानादि स्वरूप भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसमें पर्याय में प्रकट नहीं किया, अब वो है आपके मातुस मारुस। कौन? तुषमास भिन्नम कौन? शिव भूति मुनरा। समझ आए? विनय तो कछु शिवतम ज्ञान था ही नहीं। हमारे गुरु जी ने क्या बोला, तो वे पूज्य है कि नहीं है? है? अरे अंदर में उन्होंने 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व भीतराग आनंद दशा प्रकट करी है भगवान। इसीलिए भी हमारे पूज्य हो गए। वे तुम्हारे शिवतम ज्ञान से पूज्य नहीं होते हैं। कहते रागादिक की बहुलता हो पर्याय में, पर्याय में होते रागादिक, और ज्ञानादिक की हीनता है, मतलब ज्ञान उसने प्रकट किया ही नहीं है अपने स्वभाव, तो वह जीव पूज्य नहीं है। तो पूज्य क्या है? अरिहंत परमात्मा ने परिपूर्ण रूप से रागादिक का अभाव किया और उनकी पर्याय वीतराग विज्ञान, परिपूर्ण वीतराग विज्ञानता प्रकट हो गई है। इसीलिए अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा पूज्य हो गए। किसकी अपेक्षा से? किसकी अपेक्षा से पूज्यपना होता है? पूज बार में पूज्यपना पर्याय अपेक्षा से होता है। समझ में आया भैया? बहुत बड़ा रहस्य है इन 4 लाइनों के अंदर। और हमारे जो पंच परमिष्टि हैं, उनको एक देश, समझ गए आप? 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व उनका राग आदि कम हुए है, और एक देश अधिक जो है उनको अभी संजुलन कसाय का उदय चल रहा है। लेकिन पर्याय में बीतराग विज्ञान उनकी पर्याय हो गई है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व बीतराग आनंद है। इसीलिए वो हमारे साधु परमेष्टि भी पूज्य है। समझ में आया? बड़ा ऐसा चलता है साहब जो है,
ये इनको नमस्कार क्यों नहीं करते, इनको नमस्कार क्यों करते हो आप, है ये चलता है मार्केट है पूरा, समझ गया। लेकिन पूज बना कहाँ पे बताया है, पर्याय की अपेक्षा से रागादिक का घटना, परिपूर्ण घटना, समझ गए, भीतरा भाव की प्रकटता होना, ये पर्याय अपेक्षा पूज्यपना होता है, समझ गए आप। अब ज्ञानी जीव हुआ है और वो उसने भी पर्याय में चौथे गुण स्थान वाला है, भीतरा भाव उसकी पर्याय में प्रकट हो गया है, समझ गए नहीं आप। जब उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कर रहा है, उस समय उसे बाहर में पूजने का परिणाम नहीं होता है, क्योंकि जो पूजने का काम था, भीतराव भाव की उत्पत्ति थी, वह तो पर्याय में चल ही रही है, समझ में आया भैया। जब उपयोग पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं होता है, तो बाहर में पूज हमारे पंच परमेष्टि होते हैं, समझ में आया भैया, भैया समझ में आए। जब उपयोग ज्ञानी का अंदर चेतन भगवान आत्मा में मस्त है, क्या कहा, भीतराग भाव प्राप्त है, उसे पर्याय में हो रहा है, तो जब भीतराग यहाँ आनंद मिल रहा है उसे, तो अब तुम क्या करोगे, वहां जाओ, वहां जाके क्या मिलेगा तुम्हें, सब कुछ तो यहीं पे भगवान ने बताया है। तो उस समय उस काल में उसे जो है पंच परमेष्टि को पूजने का भाव नहीं आता, समझ में आया भैया, क्योंकि वो तो राग है, क्या है, पंच परमेष्टि के प्रति जो वृत्ति जा रही है वो तो राग है, और अपने चेतन भगवान आत्मा के तरफ जो उपयोग जा रहा है, उसमें आनंद भीतरा भाव का प्राप्त होता है, समझ में आया भैया। अपेक्षाएं समझ लेना है, ज्ञानी जीव की पर्याय में भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आता जरूर है, पर वो उसे उपादेय नहीं समझता है, क्या कह रहे हैं, ज्ञानी सम्य दृष्टि हो, देशव्रती हो, अरे मुनराज भी हो, समझ में आया, उनकी पर्याय में जब तक राग है तब तक व्यवहार दृष्टि से सब चलता रहता है, मुनराज है कि नहीं, राग है कि नहीं उनकी पर्याय में, तो दीक्षा वाले को दीक्षा भी देती है, क्या है? पर वो हमारी उनकी ड्यूटी है क्या, मुनराज की ड्यूटी है क्या, उपयोग नहीं लगता तो शास्त्र शास्त्र पढ़ने, शास्त्र पढ़ती है, पढ़ाती है, समझाती है, क्या ड्यूटी है क्या उनकी, ड्यूटी तो एक ही बताई भगवान ने, एक ही ड्यूटी है, इसमें हमारा कल्याण है। भगवान ने कहा है कि पर का अवलंबन छोड़ो, स्वभाव अवलंबन लो, हो गया? तो ज्ञानी जब उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करता है, उस समय वो सोचता किसकी पूजा करो, नहीं, क्योंकि पूजा का फल तो ये भीतराग भाव है, क्या है, नहीं आई समझ, ऐसा नहीं कि भीतराग भाव प्रकट ही नहीं हुआ है और हम पहले से ही जो है वो सब चलता है, भैया सुनील भैया समझ में आया, आप नहीं बोलते हो, भजन में नहीं बोलते हो, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता, किसका ज्ञाता, ज्ञानी की पर्याय में भी रागादिक परिणतियां होती हैं, पर वह उसका ज्ञाता रूप से है, क्योंकि हर समय जानने जानने वाला है, हो गया? उसने एक बार अपने ज्ञान को ऐसा कर लीजिए कि मेरे सिवाय दुनिया में कोई है ही नहीं है, क्या कहा, वो आपके पास में कला है, शुद्ध ज्ञान में वो कला पड़ी हुई है, क्या करना, सुनील भैया, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है, हर समय में अपनी आत्मा को जानता हूँ, जानता ही रहता हूँ, जानता ही रहता हूँ, मैं ही अपने आप को जानता ही रहता हूँ, ऐसा अद्वैत कर देना, क्या कर देना, जहाँ द्रव पर्याय के भेद भी नहीं रखना, समझे, ये बिना रुचि के नहीं होता है, अगर आत्मा आप आत्मा की रुचि है तो वो सब कर देता है, नहीं आई समझ में। बच्चा है 2 बजे गया, छोटा सा बच्चा है, भूख लग रही है भाई, स्कूल से आया 2-2:30 बजे आया, घर पे जो माँ बहनें हैं वे तो चली गई इधर, है पिताजी चले गए ऑफिस में, अब आया क्या करे, भूख लग रही है तेज, तो क्या करे, पहले जो है भोजन उस पर लटका देते थे, क्या है, सीखे पर, अब भूख लग रही तो क्या करे, अब मम्मी तो है नहीं है, कोई है ही नहीं घर पे, है, अरे रहने दो, नहीं है मम्मी का टेबल खिसकाई माने,
क्या किया, और उस पे से उतार लिया। समझ में आया भैया? आई तुम्हें? ऐसे ही अगर तुम्हें वास्तव में अपनी आत्मा की रुचि है तो बहुत सारे रोड़े आते हैं, लेकिन सबको हटाता हुआ, समझ में आया, सबको गौण करता हुआ एक चेतन भगवान आत्मा को मुख्य करता है ज्ञान की पर्याय। समझ में आया भैया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कर लो कि हर समय ये वस्तु स्वरूप है कि हर जीव को अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आता है। ऐसा बाबू गंजी साहब ने अपनी पूजा में भी लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। किसको झांकता है? किसको झांकता है? नीचे लिखा, अहो आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको है सिन में अभिराम। सभी को सुलभ है, चाहे निगोदिया का जीव हो, चाहे 4 गति 84 संगी पंचेंद्री जीव हो, सबको अपना भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। अनादि अनंत सत्य है भगवान। हम आपको नहीं जानते हैं, हम तो अपनी वो आपको कहाँ जानते हैं? मैं तो अपने ज्ञान की पर्याय को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? अरे बोलो, किसको जानते हो? अरे बोलो, ये वास्तु स्वरूप है कि नहीं है? आपको जानते हैं कि मैं अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता हूँ? इस लाइन पे नहीं आया आज तक ये आत्मा। जानता अपने को है, मानता कि नहीं मैं मैं आपको जानना हूं। तो एक बार अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके कि भाई साहब मैं तो अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। मैं शरीर को नहीं जानता, मैं राग को नहीं जानता, मैं तो जानन हारा जनाए चे खरे कर पर जना तो नथी। इस लाइन पे चले जाओगे तो जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो भटक रही थी ना, वो अपने घर में, चेतन घर में आ जाती है। ये भगवान कला बताते हैं। इस प्रकार से अर्चना वाली बात है। ज्ञानी का उपयोग जब अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करता है, तब वो कहता मैं किसकी अर्चना करूं, किसकी पूजा करूं? मैं तो अपने आत्मा का आनंद ले रहा हूं। भगवान ने कहा यही सबसे बड़ी पूजा है। क्या? अरे भगवान ने कहा कि नहीं? अरिहंत भगवान ने कि आत्मा ही परमात्मा है, तुम हमारी तरफ ना देखो, तुम अपनी तरफ देखो। भगवान ने कहा कि नहीं कहा है? तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जब बड़े लोग कह रहे हैं तो उनकी बात का आज्ञा में चलना कि नहीं चलना? भैया सुनील भैया, कोई पाप ना लगेगा? अरे पाप तो जब लगता है तुम्हें, सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तो ही लगते पाप। क्या क्या? इस प्रकार से अर्चना की बात हुई। कल अपन आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, किसके लिए जन वाणी मागो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।